तो दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ वो कहानी है वेस्ट बंगाल के आदिलपुरा के एक छोटे से गांव सुनी की। दोस्तों सुनी गांव के पास एक क्रिकेट का ग्राउंड था। तो आसपास के सारे लड़के शाम के टाइम पे वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए जमा हो जाते थे और संडे के दिन वहाँ पे सुबह से टूर्नामेंट चालू हो जाते थे जो शाम को अंधेरा होने तक चलते थे। एक ऐसे ही संडे के दिन की बात है, वहाँ पे ऐसे ही टूर्नामेंट चल रहा था और मैच के बीच में क्या हुआ, एक लड़का शॉट मारता है और सीधा उसका शॉट जाता है बाउंड्री पार एक कब्रिस्तान में जो कि क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल बगल में था। तो भाई सब लोग बोलते हैं कि अब बॉल कौन लेके आएगा वहाँ से। हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था उस टाइम पे, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो एक लड़का जो बगल वाले गांव का था उसका नाम था सैम। तो सैम बोलता है भाई मैं लेके आऊँगा बॉल। तो दोस्तों सैम का दोस्त आदि बोलता है कि भाई रहने दे, बाद में ले लेंगे, अभी अंधेरा हो चुका है, अभी चलते हैं। लेकिन सैम बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं लेके आता हूँ। तो ऐसा बोल के सैम चले जाते कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान का पुराना सा गेट खोल के वो जाता है अंदर, बॉल वॉल ढूंढता है। थोड़ी देर बाद उसको बॉल मिल जाती है और सैम बॉल उठाने के लिए जैसे ही झुकता है वो देखता है कि दूर एक पुरानी कब्र के पास एक सफ़ेद कपड़ों में औरत रो रही है। उसके रोने की काफ़ी डरावनी आवाज़ सुनता है वो। भाई वो यहाँ पे घबरा जाता है और फटाफट बॉल लेके दौड़ लगा देता है कब्रिस्तान से बाहर। और जब ग्राउंड में पहुँचता है सब लोग उसकी शक्ल देखते हैं, एकदम डरा हुआ रहता है। सब पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो वो बोलता है अरे कुछ नहीं यार ऐसे ही। तो फिर अंधेरा भी हो चुका था, सब लोग अपने अपने घरों के लिए निकलते हैं और आदि और सैम भी अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं और अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। अब सैम और आदि का जो गांव था ना उस ग्राउंड से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था उनका। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक दोराया कटता था। एक तो रास्ता मेन हाईवे से जाता था और एक जंगल के रास्ते जाता था। जो जंगल वाला रास्ता था वो थोड़ा शॉर्टकट था। तो भाई सैम का तो ऐसे मन था कि मेन हाईवे से होके जाएं, लेकिन आदि बोलता है भाई चल शॉर्टकट ही निकलते हैं, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे सैम कुछ बोलता नहीं है और वो सीधा अपनी स्कूटी घुमा देता है जंगल के रास्ते की तरफ। अब जैसे ही ये जंगल में थोड़ा सा अंदर घुसते हैं ना, पूरा अंधेरा होता है एकदम, जंगल में कुछ दिखाई नहीं देता, खाली स्कूटी की हेडलाइट इनको दिखती है। तो जैसे इन लोगों की स्कूटी जंगल में थोड़ा सा और आगे पहुँचती है, सैम अपने मिरर में देखता है स्कूटी के। उसको ऐसा लगता है कि जिस औरत को उसने कब्रिस्तान में देखा था रोते हुए, वही उनकी स्कूटी के पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रही है। तो भाई यहाँ पे सैम घबरा के आदि से बोलता है भाई पीछे देखना कोई आ रहा है क्या। अब आदि कान में ईयरफोन लगाए रहता है तो उसको सैम की बात सुनाई नहीं देती। अब सैम यहाँ पे दोबारा आदि से कुछ बोलता नहीं है और सीधा अपने स्कूटी की रेस बढ़ा देता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा अपने स्कूटी के मिरर में देख पाए। तो भाई जैसे तैसे करके उस जंगल को क्रॉस करते हैं और जंगल को क्रॉस करने के बाद एक नदी पड़ती थी जिसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज था। अब ये लोग जैसे ब्रिज पे पहुंचते हैं ना तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई मतलब उस ब्रिज पे किसी लकड़ी को रगड़ रहा है। और जब ये दोनों लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो ये देखते हैं कि एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत जिसके बाल पूरे बिखरे हुए, हाथ में एक जला हुआ बांस पकड़ के पूरा रोड में ऐसे रगड़ते हुए इनकी स्कूटी के पीछे बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई आती है। ये देख के डर के मारे दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और आदि सैम से बोलता है भाई भगा। और सैम भी पूरा एक्सीलेटर दे के स्कूटी को जितनी स्पीड में भगा सकता था भगाता है। और ये जैसे तैसे करके उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद एक टर्निंग आती थी, उस टर्निंग को क्रॉस करते हैं और टर्निंग क्रॉस करते ही इनके गांव के गेट के पास बना हुआ इनको शहीद स्मारक दिखाई देता है। भाई उसको देख के उनके थोड़ी जान में जान आती है और ये स्कूटी रोक के पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों उस दिन के बाद होता ऐसा है कि सैम और आदि कभी भी जंगल वाला वो शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते हैं। जब भी उनको वहाँ जाना रहता है या क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो हमेशा मेन हाईवे पकड़ के जाया करते थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।